जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बेटा बोलते हैं फिशन। फिशन का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। फिशन का मतलब क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। अब अगर ये स्प्लिटिंग दो सेल्स में होगी बाइनरी, अगर दो से ज्यादा में होगी मल्टीपल। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास बाइनरी में एक सेल है, इस तरीके से बाइनरी में हमारे पास एक सेल है, ये सेल डिवाइड करती है, ये देती है दो सेल्स। इस सेल ने डिवाइड किया, इसने क्या दिया बेटा? दो सेल्स। उसके बाद बेटा इस सेल ने डिवाइड किया, इसने दो सेल्स दी। इस सेल ने डिवाइड किया, इसने दो सेल्स दी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस साइकिल है। दो सेल्स, दो सेल्स, दो सेल्स, मतलब यहां बेटा डॉटर सेल्स कितनी निकलेंगी? दो दो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी। मतलब मैं बोल रहा हूं ये प्रोसेस ऐसे ही चल रही है। मतलब एक सेल से क्या बनी बेटा? दो, फिर इससे बनेंगी दो, इससे बनेंगी दो, इससे बनेंगी दो, इससे बनेंगी दो, इससे बनेगी दो, इससे बनेगी दो। हाँ, ये कंटिन्यूअस है। इसको हम कहते हैं बेटा बाइनरी फिशन, जहां से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है। बाइनरी, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी। यहां पे बेटा क्या होता है? पहले डिवाइड करता है न्यूक्लियस, क्या करता है? उसके बाद बेटा ये रप्चर होता है। जैसे हमने एक सेल ली, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस। हमने देखा इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस ने ऐसे डिवाइड किया। कैसे बेटा? ऐसे। कितने न्यूक्लियस इसने बनाए? दो। जो ही दो न्यूक्लियस बने बेटा, उसके बाद हम कहते हैं यहां पे जो ही ऐसे दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, उसके बाद बेटा रप्चर होता है दो न्यूक्लियस के दरमियान। क्या होता है बेटा? रप्चर। ऐसे, ऐसे एक और ऐसे एक। उसके बाद सेल का रप्चर होता है ऐसे, यहां एक न्यूक्लियर, यहां एक न्यूक्लियर। उसके बाद बेटा कंप्लीट सेल रप्चर होती है, यहां एक और यहां एक। ठीक है, तो फिशन दो तरीकों से होता है। एक को हम बोलते हैं बेटा बाइनरी फिशन, जहां पे दो दो डॉटर सेल्स निकलती है। दूसरे को हम बोलते हैं मल्टीपल। देखिए बेटा मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब है हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। यहां बेटा सबसे पहले कौन डिवाइड करता है बेटा? यहां सबसे पहले डिवाइड करता है फिर से न्यूक्लियस। मगर कैसे ये बनाता है मल्टीपल न्यूक्लियस? ऐसे। क्या बनाता है बेटा? मल्टीपल न्यूक्लियस। क्या इसने बनाए? मल्टीपल न्यूक्लियस। उसके बाद यही न्यूक्लियस इस सेल को रप्चर करते हैं और ये बाहर निकलते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। अब आप देखिए हर कोई न्यूक्लियस क्या बनाएगा बाहर से? सेल बॉडी, अलग अलग सेल। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, यह है पहला तरीका जिससे बेटा क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिशन। फिशन का मतलब क्या है? इट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। कैसे एक सेल स्प्लिट होती है दो डॉटर सेल्स में, इन केस ऑफ बाइनरी फिशन। कैसे एक सेल डिवाइड होती है मल्टीपल सेल्स में, इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन। उसके बाद दूसरा तरीका बर्डिंग, जो आपने बचपन से पढ़ा है, बर्डिंग। दूसरा तरीका बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बर्डिंग। बर्डिंग, बर्डिंग। ठीक है बेटा, व्हाट इज बर्ड? व्हाट इज बर्ड? बर्ड इज ए teeny outgrowth. Bud is a teeny outgrowth which is produced on parent body. क्या है बेटा बर्ड? बर्ड एक आउटग्रोथ है जो प्रोड्यूस कहां पे होती है?
पेरेंट बॉडी पे। और बेटा इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीकों का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीकों का होता है। पहला उसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस। क्या बेटा? एक्सोजीनियस, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स आउटग्रोथ, आउटग्रोथ और बड, आउटग्रोथ और बड प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। कहां से यह प्रेजेंट होता है? आउटर साइड से। जैसे एग्जांपल हम लेंगे यीस्ट, YEAST, यीस्ट, या एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रा, HYDRA। जो बेटा यीस्ट होता है, यीस्ट ये होता है बर्ड, और बेटा ऐसा होता है यीस्ट। कहां से प्रेजेंट है बर्ड? बाहर से। अगर अब हम हेड्रा लेंगे, हेड्रा में बेटा ऐसे, ऐसे वो सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड होती है, और बेटा यहां पे हाइड्रा को ऐसे ऐसे होता है, और बेटा यहां पे हाइड्रा का क्या निकलता है? बड। ये एक्सोजीनियस बड विच मीन्स आउटग्रोथ और बड प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। ठीक है बेटा? तो बेटा नया प्लांट कहां से आएगा? नया पॉट कहां से बनेगा? इसी बड से। यह है पहले किस्म का बड। अब है बेटा दूसरे किस्म का बड, जिसको हम कहते हैं एंडोजीनियस। जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? एंडोजीनियस, ENDO, एंडो, GENOUS, जीनियस, एंडोजीनियस। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है विच मीन एंडोजीनियस, एंडोजीनियस मीन्स बड प्रेजेंट ऑन इनर साइड, बर्ड प्रेजेंट ऑन इनर साइड। कहां से बेटा बर्ड प्रेजेंट है? इनर साइड से। एग्जाम्पल है बेटा इसमें स्पोंजिला, SPONGILLA, स्पोंजिला। ठीक है बेटा? जिसको हम कहते हैं ओनली फ्रेश वाटर, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, जिसको क्या कहा जाता है? ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसी के अंदर बेटा ये प्रेजेंट होती है। कैसे? ये ऐसे सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड होती है, और बेटा यहां इनर साइड से बेटा इसको क्या होते हैं? बर्ड्स। और बेटा जो ही ये बर्ड्स बढ़ जाते हैं, मतलब जो ही ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं बेटा? फुल। क्या होते हैं बेटा? फुल। ये बेटा रप्चर करते हैं इस मेम्ब्रेन को, उसके बाद रप्चर करते हैं इस मेम्ब्रेन को, और वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और वाटर से यही बर्ड्स नया स्पॉन्जिला बनाते हैं। वाटर में यही बर्ड्स क्या बनाते हैं? नया स्पॉन्जिला। जब ये किस पे पड़ते हैं? सबस्ट्रेटम पे, यहां पे। ठीक है? तो हम कहते हैं यह है दूसरा तरीका जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसको हम क्या कहते हैं? बड। तीसरा बेटा जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किससे बेटा? स्पोर फॉर्मेशन से। हम कहते हैं बेटा मनी स्पोर्स, मनी स्पोर्स और स्टोर्ड इन, और स्टोर्ड इन sacs, SACS, sacs called sporangia, sporangia,
SPORANGIA, स्पोरेंजिया। ठीक है बेटा, व्हेन स्पोरेंजिया burst minute single celled thin or thick walled structures called spores are obtained। और बेटा इन्हीं स्पोर से फिर क्या बनते हैं, नए प्लांट्स। कैसे बेटा, हम कहते हैं स्पोर्स दो किस्म के होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, दो किस्म के। पहला किस्म उसको हम कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं बेटा, जू स्पोर्स, जो क्या होते हैं बेटा, मोटाइल। क्या होते हैं बेटा, मोटाइल का मतलब क्या है, विच कंटेन सीलिया एंड फ्लैजिला, which contain cilia and flagella, which helps them to swim in water and movement, locomotion। तो ऐसे स्पोर जो क्या होंगे बेटा, मोटाइल, मतलब जिनके अंदर सीरिया और फ्लैजिला होगा, जो बेटा हेल्प करते हैं, किसके अंदर हेल्प करते हैं, इन स्पोर्स को वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। दूसरा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, क्लाइमाइडोमोनास, CHLAMYDOMONAS, मोनास, क्लाइमाइडोमोनास। दूसरा है बेटा कोनिडिया, CONIDIA, कोनिडिया। ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, विच फ्लोट ऑन वाटर, जो बेटा किस पे फ्लोट करते हैं, वाटर पे। एंड विच आर प्रेजेंट इन चेन्स, जो किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, चेन्स में, विच आर प्रेजेंट इन चेन्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा इनके अंदर, एग्जाम्पल है इनके अंदर पेनिसिलम, PENICILLIUM, पेनिसिलम। तो दो तरीकों से बेटा यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जूस्पोर से या कोनिडिया से। इसको हम बेटा कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्विम कहां पे, स्विम इन वाटर एंड लोकोमोशन। उसके बाद है बेटा फ्रेगमेंटेशन, और एक मेथड फ्रेगमेंटेशन है बेटा, और एक मेथड। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है बेटा, हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस, breaking down into pieces, breaking down into pieces, breaking down into pieces, breaking down into pieces। जब एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है पीसेस के अंदर, ईच पीस हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। हर किसी पीस में क्या कैपेबिलिटी होती है, टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हम लेंगे स्पाइरोगायरा, SPIRO, स्पाइरो GYRA, गायरा, स्पाइरोगायरा। ये जो बेटा स्पाइरोगायरा है, ये क्या है, इट स्पाइरोगायरा इज ए
फिलेमेंटस एल्गी, फिलेमेंटस स्पायरोगायरा इज ए फिलेमेंटस एल्गी, फिलेमेंटस एल्गी। इसके अंदर बेटा ये होता है। इसी तरह दूसरा ऑर्गेनिज्म देखिए बेटा, ये स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है बेटा, ऐसे। अब देखिए यहां पे हमने इसको कट किया, यहां पे क्या हो गई है, रप्चर हो गई, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। ये पार्ट पूरा स्पायरोगायरा बनाता है, ये पार्ट भी पूरा स्पायरोगायरा बनाता है। इसी तरह है दूसरी एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लेनेरिया, PLANARIA, प्लेनेरिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है बेटा, प्लेनेरिया। अगर हमने इसको बेटा यहां पे भी कट किया या यहां पे भी कट किया, ईच पार्ट हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ए न्यू प्लेनेरिया, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, एंड ईच पीस हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है बेटा और एक जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, PLASMO, प्लाज्मो TOMY, टोमी, प्लाज्मोटोमी। और एक जो बेटा किस में होता है, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स। मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स हम कहते हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स। सेल divides into similar daughter cells without mitosis। जहां पे बेटा क्या होता है, सेल डिवाइड करती है मगर माइटोसिस के बगैर। जैसे अगर हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है ओपेनेरिया, OPARINA, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है। इसके अंदर पहले होती है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये पहले 2 सेल्स बनाता है, उसके बाद जितने न्यूक्लियस इसके अंदर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आधे इसके अंदर और बेटा आधे इसके अंदर। देन यहां पे बेटा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब फिर से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरह से बेटा प्लाज्मोटोमी होती है। दीज आर द 5 मेथड्स ऑफ एसेक्चुअल